हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुनीत सर की पाठशाला, योर चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लेके आ गया, मोस्ट अवेटेड वीडियो। तो यार सब लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाओ चैप्टर नंबर 2 प्लीज। और हाँ, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का भी लेक्चर आने वाला है। इसका मतलब हम इन दोनों लेक्चर्स को पैरेलली चलाएंगे और हो सकता है कि मैं तीसरा लेक्चर यानी चैप्टर नंबर 1 भी लेके आ जाऊं जो कि पैरेलली चलेगा। इसलिए कृपया करके सब लोग चैनल पे बिल्कुल अपडेटेड रहो और सारे वीडियोस बिल्कुल अच्छे से देखो और पूरे देखो। हालांकि चैप्टर नंबर 3 की पूरी सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है, जो जिसने नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक है और प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो यार देखो यार, आज का जो चैप्टर है उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और उसका हम बताने वाले हैं इंट्रोडक्शन, परिचय देने वाले हैं कि देखिए ये लीनियर इक्वेशन है और ये ऐसा कुछ चैप्टर है कि जो आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। क्या है, इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में तो सबसे पहले हम नाम, जैसे कभी भी किसी भी इंसान से आप मिलते हो तो उसका नाम इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि देखो मीट रोहित, रोहित मीट पुनीत। तो ऐसे ही आज मैं आपको इस चैप्टर के साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं। इसका मतलब कभी कभी आपने पूछा होगा कि भाई आपके नाम का मतलब क्या है, तो ऐसे ही पहले नाम का मतलब समझेंगे फिर काम समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर काम कैसा है। ठीक है, तो नाम का मतलब समझने के लिए हमें इसको संधि विच्छेद करना पड़ेगा। सर संधि विच्छेद क्या होता है? यार ये पूरा जो सेंटेंस है ना, इस पूरा समास कर लो या संधि कर लो, जो करना तुमको कर लो। हर एक वर्ड को वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करता हूं मैं और मजा आ जाएगा, गारंटी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे लीनियर की। हाँ, और आज जो बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं वो सोच रहे हैं कि सर एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, नहीं, मैं तुम्हें एक्सरसाइज कैसे स्टार्ट करनी है वो समझाऊंगा इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में पूरा सोल्यूशन मिलेगा एक्सरसाइज का, ठीक है? तो अंत तक देखो, खुद से करने लगोगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लीनियर की, तो लीनियर का मतलब क्या होता है? किसी भी बच्चे से अगर पूछा जाए सर लीनियर का मतलब क्या होता है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर लीनियर का मतलब वन होता है, इक्वेशन फिर क्या होता है, इक्वेशन इज इक्वल टू। मैं 9th क्लास के एक वीडियो में भी समझा चुका हूं, जिसने देखा है, वैसे 8th क्लास में तो देखा नहीं होगा। लीनियर का समझने के लिए सबसे पहले हमें अंत पर जाना पड़ेगा। अंत में क्या है? अंत में है मेरे प्यारे बच्चों वेरिएबल। क्या होता है वेरिएबल? चलो बात करते हैं वेरिएबल की। तो आपने सबसे पहले बात करी इंग्लिश की। सर इंग्लिश है एक लैंग्वेज, जैसे मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है जो कि नंबर्स की बात करती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ऐसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जिसके अंदर 26 अल्फाबेट्स हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, अप टू एक्स वाई जेड। अगर देखा जाए तो इन 26 लेटर को हम अल्फाबेट बोलते हैं। किसमें? इंग्लिश की भाषा में। लेकिन अगर इन्हीं इंग्लिश की भाषा के लेटर्स को मैथमेटिक्स में इस्तेमाल कर लो तो उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। अब इसका शाब्दिक अर्थ अगर आप शब्दकोश से यानी डिक्शनरी से निकालेंगे तो वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। चेंज मतलब बदलना। तो द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज चेंजिंग। अब इसको समझाएंगे। जैसे हमारा सबसे फेवरेट जो वेरिएबल है हमारी मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, जिसका नाम है एक्स। माना कि तुम्हारी उम्र एक्स है, माना कि तुमने 50 रुपए एक्स रुपए उधार लिए। अब मान लो तुमने 50 रुपए उधार लिए और तुम्हारी उम्र भी 50 हो जाएगी क्या? नहीं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इस एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी, इसीलिए इसको कहा जाता है वेरिएबल। तो इतना समझ में आया कि वेरिएबल्स आर द इंग्लिश अल्फाबेट विच आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स। यानी मैथमेटिक्स के अंदर जो इंग्लिश के अल्फाबेट इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हीं को हमने नाम दिया और उनका काम किया। क्या नाम दिया? वेरिएबल। काम क्या किया? उनकी वैल्यू निकालना। बताएंगे अभी सब समझ में आएगा। अब इन्हीं वेरिएबल्स को उठाया और इस पूरे चैप्टर में कितने वेरिएबल को उठाया? क्योंकि इस चैप्टर में लिखा हुआ है वन वेरिएबल, तो हम कितने वेरिएबल उठाएंगे बच्चों? वन वेरिएबल। कितने उठाएंगे? वन वेरिएबल। तो हमने मान लीजिए एक ही वेरिएबल उठाया जिसका नाम क्या था? एक्स। क्या उठाया? एक्स उठा लिया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं लीनियर की। ठीक है, लीनियर का मतलब इन टर्म्स ऑफ पावर की बात करें तो बेटा इन टर्म्स ऑफ पावर की बात करें तो एक्स की पावर अगर 1 हो, जिस वेरिएबल की पावर 1 हो उस वेरिएबल को कहा जाता है लीनियर वेरिएबल्स।
और अगर जिस वेरिएबल की पावर 2 हो तो उसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक वेरिएबल, और अगर जिस वेरिएबल की पावर 3 हो तो उसको कहा जाता है क्यूबिक वेरिएबल। क्या कहा जाता है? क्यूबिक वेरिएबल। इसका मतलब आज के इंट्रोडक्शन में हमको एक और चीज समझ में ही आ गई कि हमें एक वेरिएबल इस्तेमाल करना है जिसकी पावर 1 हो, उस वेरिएबल को कह देंगे लीनियर वेरिएबल। कितने लीनियर वेरिएबल? एक लीनियर वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हमें इस पूरे माहौल में, इस पूरे चैप्टर में, क्लास 8 की सीरीज में, चैप्टर नंबर 2 की सीरीज में हमें केवल एक ही वेरिएबल के बारे में पढ़ना है जिसकी पावर कितनी होगी? 1, इसलिए उसको कहा लीनियर वेरिएबल। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया है ना? आ गया होगा। अब बात करते हैं इक्वेशन की। इन मतलब उसके अंदर, तो इनका इतना मीनिंग हमें ढूंढना नहीं है। अब बात करते हैं इक्वेशन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन जो शब्द ग्रहण किया गया है मैथमेटिक्स के अंदर, वो एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत से दो डंडे एक के नीचे एक बनाए जाते हैं। इनको बोलते हैं इक्वल टू का साइन। क्या बोलते हैं इसको? बराबर का साइन, यानी इक्वल टू का साइन। और इसी इक्वल से लाया गया इक्वेशन। अब बताते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिख दिया 3x, यहां पर 3 क्या है? 3 कुछ भी नहीं है, x के आगे लिखा है। अब इसका नाम भी होता है, बताएंगे। और इस x की पावर कितनी है सर? इस x की पावर कितनी है? 1। क्या मैं कह सकता हूं इसको इक्वेशन? नहीं, क्योंकि इसमें अभी इक्वल टू नहीं आया है। और जब तक किसी भी इक्वेशन, या मैं कहूं मैथमेटिकल टर्म में इक्वेशन नहीं आती है, यानी इक्वल टू का साइन नहीं आता है, तब तक वो इक्वेशन नहीं कहलाती है। तब उसको हम बोल देते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपने इसको 7th में पढ़ा होगा एल्जेब्रा के अंदर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अभी तक तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेस कर रही है, लेकिन अभी किसी भी कंडीशन के बारे में नहीं बता रही है कि भाई 3x की वैल्यू किसी चीज के बराबर है, या किसी से बड़ी है, या किसी से छोटी है। क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़नी है, इक्वेशन मतलब इक्वल टू, तो हमें लीनियर इनइक्वालिटीज नहीं पढ़नी है, हमें लीनियर इक्वालिटीज पढ़नी है, जो कि 11th का टॉपिक है। तो अभी धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 3x जो है वो एक प्रकार की एक्सप्रेशन है, ना कि इक्वेशन। कब तक नहीं रहेगी? जब तक इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत सा साइन जिसका नाम है इक्वल टू नहीं आ जाता। और उस इक्वल टू की जगह अगर मैंने लिख दिया 5, क्योंकि इक्वल टू के दो पार्ट्स होते हैं, इक्वल टू के दो साइड्स होते हैं। अगर मैं कहूं पार्ट्स भी नहीं, दो साइड होते हैं। एक होता है LHS लेफ्ट हैंड साइड, और अपना राइट हैंड साइड उठाओ तो क्या होगा? RHS, दायां हाथ और बायां हाथ। बाएं हाथ का खेल मतलब LHS, दाएं हाथ का खेल मतलब RHS, यानी दो हाथ होंगे इसके, 2 हैंड्स, दैट इज RHS एंड LHS। समझ में आया? इसका मतलब इक्वल टू के भी दो साइन होंगे, सॉरी दो पार्ट्स होंगे, और इस इक्वल टू के साइड ये होगा RHS और ये होगा मेरे प्यारे बच्चों LHS। वाह! अब हमें करना क्या है इस पूरे सीरीज में? इंक पिला ले जरा इसको, हमारे पेन को। इस पूरे सीरीज में करना क्या है? इस पूरी सीरीज में, इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की सीरीज में करना क्या है? कोई बता पाएगा? अगर सोच पा रहा होगा मोबाइल देखते देखते, वीडियो देखते देखते, तो मैं बताता हूं करना क्या है। इस मैथमेटिक्स का मतलब था साइंस, और साइंस का मतलब था गेटिंग टू नो। अभी साइंस की सीरीज आने वाली है, सब पूछ रहे भाई साइंस की सीरीज कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी? अरे बच्चों आएगी, और मैं लाइव भी आने वाला हूं अगले संडे से। अगले संडे हम एक टाइम बांध लेंगे जिसमें मैं आपको पहले से अपडेट कर दूंगा, जिसमें मैं लाइव आऊंगा, लाइव पढ़ाऊंगा, और वो चैप्टर मैं ही डिसाइड करूंगा कि कौन सा लाइव पढ़ाना है। तो प्लीज़ सब लोगों की रिक्वेस्ट, मैं इस पे वीडियो बना के तो डाल दूंगा, लेकिन लाइव में मैं एक सीरीज लेके आऊंगा जिससे आपको आगे वाले टर्म्स में टेंशन ना होगी। तो हो सकता है हम पीछे वाले चैप्टर्स को स्टार्ट करें, ठीक है? तो अभी बात करते हैं इसकी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर के अंदर, लीनियर का मतलब कि किसी वेरिएबल की पावर 1, तो लीनियर वेरिएबल। एक ही वेरिएबल की बात करेंगे तो एक वेरिएबल, लेकिन इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वेशन कब कहलाएगी? जब इक्वल टू का साइन होगा। इक्वेशन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं इक्वल के, एक LHS और एक RHS। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैथमेटिक्स का भी एक मतलब देखे दो तो साइंस की एक ब्रांच है। साइंस का मतलब गेटिंग टू नो। किसके बारे में जानना है तुमको? अरे जिसकी वैल्यू नहीं पता, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। किसकी वैल्यू चेंज होती रहती है? वेरिएबल की। वेरिएबल कौन है? X। इसी X की वैल्यू को निकालना ही हमारा सबसे पहला धर्म
और कर्म दोनों ही होगा। धर्म और कर्म मतलब कि तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। कर्म मतलब करना कैसे वो मैं बताऊंगा, समझाते हैं, टेंशन मत लो। जैसे इस इक्वल टू के इस साइड एक है LHS और एक है RHS। अब क्या होता है, हमें या तो हम क्या करते हैं, एक मेथड इस्तेमाल करते थे, वो मेथड भी मैं सिखा दूंगा जब मैं आपको ये सॉल्व करना सिखाऊंगा। लेकिन अभी ये समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पर कोई चीज है जो कि प्लस में है, क्या है, कोई चीज अगर यहां पर है जो कि प्लस में है और हमें इसको बोलते हैं ट्रांसपोज मेथड। क्या बोलते हैं इसको? तो हमें ट्रांसपोज करके एक साइड लेके जाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि x की एक वैल्यू जो हमें निकालनी है वो एक साइड हो जाए और बाकी एक साइड हो जाए, तो हमें समझ में आ जाएगा कि x की वैल्यू किसके बराबर है। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज मेथड। और ट्रांसपोजिशन के अंदर जब प्लस इधर से इधर आता है तो हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों माइनस, और जब माइनस इधर से इधर आता है तो हो जाता है प्लस, और इनटू इधर से इधर आता है तो क्या हो जाता होगा, सोच के देखना डिवाइड, और डिवाइड इधर से इधर जाता है तो क्या हो जाता है इनटू। अब इसका उल्टा भी करके देख लो, क्या करोगे उल्टा, इक्वल टू के इस साइड प्लस इधर जाएगा तो माइनस, डिवाइड इधर जाएगा तो इनटू, और इनटू इधर जाएगा तो डिवाइड, और माइनस साइन इधर जाएगा तो प्लस में चेंज होगा। क्या चेंज होता है? प्लस में। अब अभी आपसे मैंने बोला था कि ये x के आगे जो 3 लिखा हुआ है इसका भी एक नाम है, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या बोलते हैं? सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं बेटा, शक्तिमान वाली, सब दिमाग में रख लो अपने। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल यानी कोएफिशिएंट ऑफ x। x की पावर कितनी? 1, क्योंकि लीनियर। x की पावर में 1 तो लीनियर, पावर में 2 क्वाड्रेटिक, पावर में 3 क्यूबिक। दिमाग में रख लो, आगे चल के 9th 10th 11th 12th में बहुत काम आने वाली चीजें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई चीज पॉजिटिव से इधर नेगेटिव, नेगेटिव से इधर पॉजिटिव, इनटू से इधर डिवाइड, डिवाइड से इधर इनटू। अब देखो कितनी बेहतरीन चीज होने वाली है, सुनना, इतना मिटा रहा हूं। ये लिखी थी मैंने एक इक्वेशन जिसका नाम था 3x = 5, ठीक है। अब 3 इनटू में है या फिर प्लस में है या माइनस में है या डिवाइड में है। देखो बच्चों, सबसे पहले चीज ये ध्यान में रखना, सबको समझ में आ रहा है इनटू में है, लेकिन अगर इसको ध्यान में रखने वाली बात होगी तो अगर प्लस या माइनस में होगा, अगर प्लस या माइनस में होगा तो वहां पर प्लस या माइनस लिखा होगा। लेकिन अगर इनटू और डिवाइड में होगा तो इनटू में तो कुछ भी साइन नहीं है, आपको ये नहीं बताएगा कि 3 × x, नहीं, वो बोल देगा 3x। इसका मतलब ये काय में इनटू में। अगर डिवाइड में होगा तो 3/x, तो ये डिवाइड में ऐसा होगा, डिवाइडेड साइन नहीं आएगा कि 3/x / 3, ऐसा नहीं लिखेगा वो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सामने जो इक्वेशन है उसमें 3 जो है वो x के साथ काय में है, मल्टीप्लाई में है। अगर मल्टीप्लाई में यानी x की वैल्यू इधर 3 जाएगा, क्यों, क्या निकालना है हमको, मैं सिखा रहा हूं क्या निकालना है, x की वैल्यू 3 इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी 5/3, और x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 5/3। तो ऐसे ही हमें किसी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करना है। क्या करना है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती क्या है कि भाई एक वेरिएबल हो जिसमें हमारा खूबसूरत सा जो सबसे फेवरेट हमारा जो वेरिएबल है वो कौन है, x है। आप ABCD से लेकर z तक कुछ भी ले लेना, आपकी किताबें लेंगी कि 9z + 5 = 7, ये ले लेंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहली बार तो 5 को इधर लेके जाना है, फिर 9 को इधर लेके जाना है, z को एक ही जगह रहने देना है। जब मैंने बताया था कि जो प्लस इधर जाएगा तो माइनस, माइनस इधर जाएगा तो प्लस, और डिवाइड इधर जाएगा तो इनटू, और इनटू इधर जाएगा तो डिवाइड। बस ये दिमाग में रख लो, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज मेथड। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज मेथड। 1-2 क्वेश्चन करके दिखाता हूं, इसके बाद लेके आऊंगा मैं आपके सामने पूरी की पूरी एक्सरसाइज, ठीक है। मैं समझा देता हूं, इसके बाद खुद से ट्राई करके देखना, पहली एक्सरसाइज मजा आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूं, आएगी पूरी लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं अपन एक इक्वेशन, 9x + 7 = मान लीजिए 5 लिखा हुआ। चलो मान लीजिए 9 में से 7 20 कर दें, चलो 20 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसको 20 की जगह इसको 8 कर लो, ठीक है। अब 9x = 8, 8 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, बताओ यार, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, यानी 9x = 20 - 8। इतनी सी भी नहीं आई क्या बात है, फिर से समझ लो भाई। एक इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इक्वल टू है। लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि x एक ही वेरिएबल है जिसकी पावर कितनी है, 1। अब यहां पर अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आती तो यहां पर लिखा रहता 2x + 3y = 7, 9th का टॉपिक। लीनियर इक्वेशन तो है क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, लेकिन इक्वेशन में 2 वेरिएबल है जो कि x और y।
अभी हमारे पास कितने वेरिएबल है? हमारे पास केवल और केवल, मात्र और केवल एक ही वेरिएबल है जिसकी पावर कितनी 1, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गई। अब सॉल्व करने का तरीका यह है, 9x + 8 = 20। अब 8 इधर जाएगा, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। 9x = 20 माइनस ऑफ 8, 9x = 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 12, 12। और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12/9। अब 3 का पहाड़ा पढ़ दो, 3 3 जा और 3 4 जा 12, x = 4/3। वाई वी आर सॉल्विंग, सबसे पहला क्वेश्चन तो टीचर्स बताते ही नहीं है कि वाई वी आर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x विच इज अननोन टू अस। अब देखो यार, इंसान के अंदर एक रहता है कि जो चीज पता नहीं होती ना, उसके बारे में पता लगाने की इच्छा होती है, और इसी को बोलते हैं साइंस। यही साइंस है। मैं आपको जब साइंस पढ़ाऊंगा ना तो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, इंट्रोडक्शन जब साइंस का आएगा। साइंस यही है कि हमें पता लगाना, और मैथ्स भी एक साइंस है। किसका पता लगाना? जो पता नहीं है। जो पता नहीं है उसका नाम क्या है? एक्स। तो एक्स का पता लगाना ही हमारा सबसे पहला मोटिव होगा इस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के चैप्टर में। एक दो क्वेश्चन और कर दूं? चलो ठीक है, कर देता हूं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है अपन को। 7x + 1/3 = 12। क्या करें सर? पहले सबसे पहले तो 1 को इधर ले जाओ, फिर अरे नहीं भैया, पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। 3 का मल्टीप्लाई 12 से, तो कर दो 7x + 1 = 12, 3 जा 36। पहाड़े नहीं आते तो एक काम करा करो, 12 को ऐसे डिवाइड मल्टीप्लाई करो, वैसे याद हो जाता है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 36 से ना। अब क्या करेंगे? अब इसको इधर ले जाएंगे भाई, तो ये आ गया। तो 7x प्लस का इधर गया तो माइनस का, 36 - 1, 7x = 36 - 1 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 35। x = 35 डिवाइडेड बाय 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, दैट इज 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, x = 5। यानी जिसकी वैल्यू नहीं पता थी वो कौन था? x। उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5। और जिस मेथड से हमने लेके आए उसको बोलते हैं ट्रांसपोज मेथड। ओके, और क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा वेट करो, लेक्चर को पूरा देखना। आगे के जो लेक्चर्स आने वाले हैं वो जल्दी जल्दी आएंगे, टेंशन मत लो। यानी अगर ऐसा हुआ कि सुबह डाल दूंगा तो शाम को आ जाएगा एक और वीडियो, तो बिल्कुल आपके एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन होती जाएगी और एकदम हाई लेवल पे भी हो सकती है। और जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो भी मुझे फॉलो कर लेना। देखूं जरा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सही दिख रहा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लो बहुत शानदार तरीके से, पुनीत सर की पाठशाला @ पुनीत सर की पाठशाला। डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा आपको। और हाँ, एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए कि 1 अक्टूबर से मैं क्लासेस चालू कर रहा हूँ ऑनलाइन जूम पर। 4 दिन का डेमो रहेगा। आप जिनको भी क्लासेस ज्वाइन करनी हो, डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर है और उसमें पूरे कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएगा, हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि सर। और हाँ, फीस इतनी लिमिटेड है कि मैं क्या ही बता दूं। तो आपको उस मोबाइल नंबर पे डायरेक्ट जाके आपको व्हाट्सएप कर देना। आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी वहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हो। मेरा ऑफिस नंबर है और मैं भी आपसे डायरेक्ट बात कर सकता हूँ अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो। और बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर लाइव पढ़ाओ। तो यूट्यूब पे भी लाइव आऊँगा, लेकिन वो फ्रिक्वेंटली नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत सारे लेक्चर बनाने होते हैं बेटा। 8th से लेकर 12th तक की जिम्मेदारी ली है मैंने, और मैं चाहता हूँ कि सारी जिम्मेदारी पूरी करूँ। इसलिए फ्रिक्वेंटली मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने लेवल पे। और हाँ, जिसको भी डाउट हो वो डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है, और जिसको भी जो भी बात करनी हो मुझसे डायरेक्ट मैसेज पे बात कर सकता है। एक नंबर छोड़ रहा हूँ। और बस सर इतनी बतानी है। चलिए, तो वीडियो आई होप आपको पसंद आया तो लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और लाल वाला बटन दबा लो जल्दी से लीनियर इक्वेशन पढ़ने के लिए। और बस यही कहूँगा, अच्छे से पढ़ो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।